गांव से थोड़ी दूर एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया अपने 4 अंडों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी। वो सभी के साथ प्यार से बातें करती और खुशी खुशी रहती थी। उसी जंगल में एक रानी नाम की कबूतर रहती थी। वो टूटा फूटा घोंसला बनाकर उसी में रहती थी। उसके घर के बगल में एक रंगीली नाम की कौवी रहती थी। रंगीली कौवी भी टूटा फूटा घोंसला बनाकर उसी में रहती थी। रंगीली कौवी और रानी कबूतर दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेली थीं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया के अंडों में से 4 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं, जिन्हें देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। प्यारे बच्चों, तुम लोग कितने सुंदर हो। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग घोंसले में ही रहना। ऐसा बोलकर टूनी दाना लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे रानी कबूतर मिलती है। क्या बात है टूनी, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ रानी, मेरे अंडों में से 4 प्यारे बच्चे निकले हैं। मैं उनके लिए भोजन की खोज में जा रही थी। हाँ टूनी, तुम भोजन लेने के लिए चली जाओ। ये तो बारिश का मौसम है, क्या पता कब बारिश होने लगे। तुम्हारे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। हाँ रानी, तुमने सही कहा। अब मैं चलती हूँ। मैं तुमसे फिर कभी किसी दिन मिलूंगी। ऐसा बोलकर टूनी वहाँ से चल देती है। टूनी के जाने के बाद रानी भी वहाँ से जाने लगती है। तब रंगीली रानी को बुलाती है। रानी, कहाँ जा रही हो दोस्त। रंगीली की आवाज़ को सुनकर रानी कबूतर वहाँ पर आती है। क्या हुआ रानी दोस्त, टूनी बहुत खुश होकर तुमसे क्या कह रही थी। अपना दिमाग लगाते हुए कबूतर ने कहा। वो बोल रही थी, मेरे अंडों में से 4 प्यारे बच्चे हुए हैं। और दोस्त, तुम्हें पता है, जब वो बोली कि रानी अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, तब मैंने बोला कि पहाड़ी की तरफ चली जाओ, वहाँ पर खूब भोजन मिलता है। तब वो बोली कि ऐसा भोजन तुम और रंगीली ही खा सकती हो। दोस्त, ऐसा बोलकर वो बहुत खुश हो रही थी। मुझे तो बहुत बुरा लगा। रानी दोस्त, वो टूनी कितनी घमंडी है। हम लोगों के बारे में वो कितना बुरा सोचती है। और रंगीली दोस्त, मैं तुमसे एक बात बताना ही भूल गई। वो कह रही थी कि तुम दोनों कितनी बेकार घोंसले में रहती हो। तुम दोनों बहुत आलसी हो, एक अच्छा घोंसला भी नहीं बना सकती हो। मेरा घर देखो कितना सुंदर है। उस घमंडी टूनी को तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। उसके पास अच्छा सा घोंसला है तो वो हम लोगों का अपमान करेगी। ऐसा बोलकर रंगीली और रानी दोनों टूनी के घोंसले की तरफ चल देती हैं। तब रानी कहती है, रंगीली, तुम टूनी का घर तोड़ने के लिए ही सोच रही हो ना। नहीं नहीं रानी, उसका घर तोड़ने पर हम लोगों को भला क्या मिलेगा। कुछ दिनों में वो फिर से नया घर बना लेगी। तब हम लोग क्या करेंगे रंगीली। उसके बच्चों को हम लोग घोंसले से नीचे गिरा देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। तब टूनी को समझ आएगा दूसरों का मजाक उड़ाने का नतीजा क्या होता है। ऐसा बोलकर रंगीली और रानी दोनों टूनी के बच्चों को जमीन पर गिरा देती हैं, जिससे चारों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। ऐसा करके वो दोनों बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद टूनी भोजन लेकर आती है और अपने घोंसले में बच्चों को न पाकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ पर चले गए हो। बच्चों, तुम लोग कहाँ पर हो। तभी टूनी की नज़र जमीन पर पड़ती है। वो अपने बच्चों को देखकर उन्हें तुरंत अपने घोंसले में रख देती है। टूनी के चारों बच्चे बेहोश पड़े थे। ये देखकर टूनी रोने लगती है। दूर बैठा एक चील टूनी के बच्चों को देख रहा था। तब वो कहता है, इस चिड़िया के अंडों में से तो बच्चे निकल गए हैं। अब मुझे कुछ दिनों में मनपसंद खाना मिलेगा। क्या वो चील टूनी चिड़िया के बच्चों को खा पाएगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक आप अगला भाग देखने के लिए इंतजार करें। कुल्फी बेचने वाली चिड़िया।
एक सुंदर, विशाल और घने से जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पास एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन टूनी बहुत गरीब थी। उसे सुंदरी को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर एक दिन सुंदरी टूनी से कहती है, माँ, टीचर ने बोला है फीस जमा करने के लिए। अगर इस हफ्ते मेरी फीस नहीं जमा हुई तो वो मुझे अपने स्कूल से निकाल देंगी। माँ, बताओ तुम मेरी फीस कब जमा करोगी? सुंदरी, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैं तुम्हारी फीस भला कैसे जमा कर सकती हूँ? समझ में नहीं आता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। सुंदरी बेटी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी फीस जमा कर देती। कोई बात नहीं माँ, अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। सुंदरी बेटी, तेरे पापा को तुझे पढ़ाने की बहुत शौक थी, लेकिन लगता है उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा बोलकर टूनी बहुत उदास हो जाती है। फिर एक दिन जब टूनी जंगल की तरफ से जा रही थी, तभी उसकी पुरानी दोस्त सोना मिलती है और टूनी से कहती है, अरे टूनी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? हम लोगों को मिले कितने दिन हो गए हैं। अरे सोना दीदी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हुआ टूनी, तुम कहाँ जा रही थी और तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं आपसे क्या बताऊं सोना दीदी, जब से सुंदरी के पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर में एक भी पैसे नहीं है। समझ नहीं आता है कि मैं सुंदरी की फीस कैसे जमा करूं। अरे टोनी, तुम उदास क्यों होती हो? तुम मेरी बात मानकर देखो, तुम्हें कितना फायदा होता है। इतनी विशाल गर्मी पड़ रही है, तुम इस गर्मी में आइसक्रीम बेचा करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें पैसों की कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। सोना की बात सुनकर टूनी कहती है, हाँ सोना दीदी, आप बात तो सही कहती हो, मुझे ये कर जरूर देखना चाहिए। सोना बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टूनी अपने घर पर आकर सुंदरी से कहती है, सुंदरी बेटी, कहाँ है तू? जल्दी से मेरे पास आ। क्या हुआ माँ? सुंदरी बेटी, मैं अपनी पुरानी दोस्त सोना से मिलकर आ रही हूँ। सोना बहन ने मुझे आइसक्रीम बेचने का उपाय बताया है। इतनी विशाल गर्मी पड़ रही है, अगर मैं इस गर्मी में आइसक्रीम बेचूंगी तो मेरी कितनी बिक्री होगी, जिससे हम लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं रह जाएगी। सुंदरी बेटा, तुम क्या कहती हो? हाँ माँ, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई है। फिर सुंदरी और टूनी पूरी रात आइसक्रीम बनाती हैं। अगले दिन सुबह होने पर टूनी चिड़िया आइसक्रीम बेचने के लिए चल देती है। शाम होते होते टूनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती हैं, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अब टूनी हर रोज आइसक्रीम बेचने के लिए जाया करती थी। आइसक्रीम ले लो भाई साहब, आइसक्रीम ले लो, बहुत ही ठंडी आइसक्रीम है। गर्मी का दिन था, इसलिए सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह टूनी, तुम्हारे आइसक्रीम कितने सुंदर हैं। इस गर्मी में तुम्हारे हाथों की बनी आइसक्रीम खाकर तो दिल खुश हो जाता है। हाँ बहन, ये आइसक्रीम मैंने अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह टूनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब टूनी और सुंदरी को आइसक्रीम बेचने से बहुत मुनाफा हो रहा था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अब टूनी को आइसक्रीम बेचते बेचते 1 साल हो जाते हैं। अब टूनी का परिवार बहुत अमीर हो गया था। अब टूनी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। टूनी सोना का बहुत धन्यवाद करती है। फिर टूनी अपनी बेटी सुंदरी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।